सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ज्ञानोदय। कहानी पदचिन्ह। ये एक चित्र आप देख रहे हो बेटा। इसमें लेखक अपने पिताजी के साथ मॉरिशस भ्रमण के लिए गया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में सादे मार्च के पास ताहिर बाग के फाटक के समीप ही एक वृद्ध सज्जन धोती कुर्ता पहने कुछ ढूंढ रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। तो लेखक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उन वृद्ध सज्जन को देखिए, वे शायद कुछ ढूंढ रहे हैं। चलिए हम उनकी सहायता कर दें। मेरा ध्यान बरबस ही उनकी ओर गया। उनकी सहायता करने की प्रबल इच्छा हुई। हम उनके पास गए। मैंने पूछा, क्षमा करें, मैं एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होंगे? उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे देखा, जैसे मेरे मन की बात भांप ली हो, और बोले, पूछो बेटा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कुछ खो गया है क्या? मैं आपकी मदद करूं? हाँ, कुछ खो गया है, ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं। वे क्या चीज है जो मिल नहीं रही? पदचिन्ह। पदचिन्ह किसके पदचिन्ह? गांधी जी के पदचिन्ह। यह ताहिर बाग है। 1901 में गांधी जी यहाँ आए थे। इस बाग में उनका भव्य स्वागत किया गया था। यदि मैं ठीक से जान सकूं कि गांधी जी किधर से चलकर मंच तक गए थे, कहाँ कहाँ उनके पांव पड़े थे, तो मैं कम से कम उन पदचिन्हों पर चल सकूं, मेरे मन का बड़ा संतोष मिलेगा। वृद्ध सज्जन ने कहा। मैंने कुछ सोच कर कहा, उनके पदचिन्हों को ढूंढना बेकार है, वे पदचिन्ह आपको दिखेंगे नहीं। इस सज्जन थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटे, अब वे पदचिन्ह कहाँ दिखेंगे? यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि लेखक एक बच्चा होता है। वो पदचिन्ह का मतलब नहीं समझता। वो सोचता है कि गांधी जी जब यहाँ पर आए होंगे तो उनके जो पैरों के निशान हैं, वो निशान तो कब के मिट गए होंगे। लेकिन जो वो सज्जन हैं, वो वास्तविकता को जानना चाहते हैं। वो भविष्य को लेकर चिंतित हैं और भविष्य के रहस्य को बताना चाहते हैं। उनके पदचिन्ह से मतलब होता है कि गांधी जी के द्वारा दर्शाए गए मार्ग। गांधी जी ने यही अपने भाषण में भारतीयों को चेतना यानी जागरूकता का संदेश दिया था। जी, मैंने भी पढ़ा है, गांधी जी ने भारतीय मजदूरों को मिलजुल कर रहने और एकता के महत्व की बातें बताई थी। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी, मालूम है क्या? वे सज्जन बोले। मैं सोचने लगा, देखो तुम सोच रहे हो शायद नई पीढ़ी को मालूम नहीं। वे फिर बोले। मैंने कहा, सचमुच मुझे मालूम नहीं बेटे, हम वृद्धजन कब तक रहेंगे? हम तो जा रहे हैं नई पीढ़ी को अवगत कराकर। गांधी जी ने भारतीयों को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा। मजदूर शोषण की चक्की में पीसे जा रहे थे। उन्होंने उनमें चेतना भरी। वह नई पीढ़ी को शिक्षित करना चाहते थे, गुलामी से बचाना चाहते थे। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहे। इस देश में गांधी जी की प्रेरणा से देश को स्वतंत्रता मिली। क्या भारतीयों में सचमुच जागृति पैदा हो गई? मैं बोला, हाँ बेटे, मैं यही कहूँगा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में होगा। युवा पीढ़ी भटक जाएगी तो पूर्वजों के किए किराए पर मिट्टी में मिल जाएगा। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है। अपने अधिकार दूसरों को देकर ताली नहीं बजानी है। वृद्ध सज्जन बोले। उनकी बात, उनके संदेश ने मेरे दिमाग को एक झटका दिया। उनके पदचिन्हों के ढूंढने के रहस्य को मैं समझ गया और मैंने अपने मन में कहा, हमारे बुजुर्ग अपने देश, अपने अधिकार और अपनी संतानों के कितने बड़े शुभचिंतक थे। उनके पदचिन्ह ढूंढने का अर्थ मैं समझ गया और मैं गदगद हो गया। धन्यवाद।